आज के इस वीडियो में एईसी पेपर का ये तीसरा क्वेश्चन है यानी तीसरा वीडियो है। इससे पहले हमने 2 वीडियो बना दिया है यानी 2 क्वेश्चन कवर कर दिए हैं। अगर उस वीडियो को जो भी विद्यार्थी नहीं देखे हैं और एईसी पेपर हिंदी का जो प्लेलिस्ट है वीवीओ के लिए, उस पर जाएं और वहां से देखें, वहां पर देखिए। तो समाचार लेखन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन नहीं तरीके से याद कर लीजिएगा, चाहे रटा क्यों न मारना पड़े, या फिर अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा आप लोग समाचार लेखन। ये जो क्वेश्चन है वो क्लास 10 से चलता आ रहा है और अभी ग्रेजुएशन में भी चलता रहेगा। अभी भी हम लोग को ये पढ़ना पड़ रहा है समाचार लेखन के बारे में और आगे भी पढ़ना पड़ेगा। तो अब हम लोग देखेंगे कि समाचार लेखन होता क्या है। तो समाचार को जो भी लिखते हैं, जैसे जो भी घटना होती है उस घटना को समाचार के तौर पर लिखा जाता है, उसे ही समाचार लेखन कहा जाता है। यानी कि कोई भी घटना को किसी भी समाचार पत्र में लिखा जाता है, उसी को समाचार लेखन कहा जाता है। अब आप लोग लिखना है, ध्यान से देखिएगा। तो चलिए देखते हैं। समाचार लेखन पत्रिका लेखन में सबसे जाना पहचाना रूप में समाचार लेखन है, यानी कि पेपर में लिखने का सबसे जाना पहचाना रूप में समाचार लेखन है। समाचार लेखन एक कला है। इसमें घटना काल या वह समय को पूरी जानकारी उपलब्ध कराती है, यानी कि किसी भी घटना हो उसका पूरी जानकारी कराती है। पूरी घटना के विवरण देकर घटना को विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई जाती है, ताकि समाचार पढ़ने वालों के मस्तिष्कों में किसी भी प्रकार की कोई शंका ना रहे और प्रस्तुत समाचार के पाठकों को प्रभावित कर सके। यानी कि जो भी समाचार पत्र पढ़ रहा है ऐसी लिखावट होनी चाहिए जो उसको बोरिंग टाइप में नहीं लगे और पढ़े और इंटरेस्टेड बात रहे, तो इंटरेस्ट लेके वो पढ़ सके और समझ सके। चलिए आगे की ओर देखते हैं। लेकिन समाचार लिखे कैसे जाते हैं? क्या समाचार लेखन की कोई विशेष शैली होती है? दूसरा प्रश्न आप लोग के मन में चल रहा होगा, क्या समाचार लेखन की कोई विशेष शैली होती है? तो हाँ, समाचार एक खास शैली में लिखे जाते हैं। इन समाचार को किसी भी घटना, समस्या या फिर विचार से सबसे महत्वपूर्ण तथ्य, सूचना, जानकारी को सबसे पहले पैराग्राफ में लिखा जाता है। यानी कि कोई भी घटना हो या कोई भी सूचना हो उसे पैराग्राफ में लिखा जाता है। उसके बाद पैराग्राफ में कम महत्वपूर्ण सूचना तथा तथ्य की जानकारी दी जाती है, यानी कि उसके डिटेल के बारे में उसमें लिखा जाता है। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक समाचार खत्म नहीं हो जाते। इसे समाचार लेखन के उल्टा पिरामिड शैली के नाम से जाना जाता है। यानी कि इसे समाचार लेखन के उल्टा पिरामिड शैली के नाम से जाना जाता है। यह एक समाचार लेखन के लिए सबसे लोकप्रिय, उपयोगी, एक बुनियादी शैली है। यह शैली कहानी या कथा लेखन की शैली के ठीक उल्टी होती है, जिसे क्लाइमैक्स बिल्कुल आखिर में आता है। इसे उल्टा पिरामिड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें सबसे महत्वपूर्ण सूचना यानी क्लाइमैक्स पिरामिड के सबसे निचले हिस्से में होती है, बल्कि इस शैली का पिरामिड को उल्टा कर दिया जाता है, यानी पहले बताया जाता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। हालांकि इस शैली का उपयोग 19वीं सदी के मध्य से शुरू हो गया था। यानी कि इस शैली का प्रयोग 19वीं सदी के मध्य से ही शुरू हो गया था, लेकिन इसका विकास अमेरिका में गृह युद्ध के दौरान हुआ था। लेकिन इसका विकास जो हुआ था वो अमेरिका के गृह युद्ध समय संवाददाताओं को अपनी खबरें टेलीग्राफ संदेशों के लिए जारी भेजनी पड़ती थी, जिसकी सेवाएं महंगी थी और दुर्लभ थे। कई बार तकनीकी कारणों से सेवा ठप हो जाती थी। इसके संवाददाताओं को किसी घटना की खबर कहानी की तरह लिखने के बजाय संक्षेप में देनी होनी थी। इस तरह उल्टा पिरामिड शैली का विकास हुआ। धीरे धीरे लेखन और संपादन की सुविधा के आकार यह शैली समाचार लेखन के मानक शैली बन गई। यानी कि यह शैली जो थी और समाचार लेखन के मानक शैली बन गई। अब चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए, समाचार लेखन और प्रकार, इसके बारे में समझते हैं। किसी भी समाचार को लिखते हुए मुख्य 6 सवालों का जवाब देने की कोशिश की जाती है। क्या हुआ, किसके साथ हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, कैसे और क्यों हुआ, इन सभी सवालों के जवाब देना पड़ता है। किसी भी समाचार को लिखते हुए मुख्य 6 बातों को ध्यान में रखकर उनके जवाब देने पड़ते हैं, 6 सवालों। तो चलिए देखते हैं आगे की ओर। क्या, किसने, कहाँ और कब, क्यों, कैसे, 6
काराओं के भी जाना जाता है। किसी भी घटना, समस्या या विचार के संबंधित खबर लिखते हुए इन 6 बातों को ध्यान में रखना होता है। तो आइए आप लोग समझ गए होंगे समाचार लेखन कैसे लिखा जाता है और इसके लिखते समय क्या क्या मुख्य बातें याद रखनी होती है। तो देख लीजिए, एक बार फिर से सुन लीजिए। कहाँ, क्या हुआ, किसके साथ हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, कैसे और क्यों हुआ, इन सभी बातों को ध्यानपूर्वक रखते हुए समाचार लेखन होता है। इन सभी के बारे में पूरी अगर जानकारी रहेगी तभी लिखा जाता है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। समाचार के मुखड़े यानी पहले ही पैराग्राफ या शुरुआती 2-3 पंक्तियों में आमतौर पर 3 या 4 प्रकारों को आधार बनाकर खबर लिखी जाती है। यानी कि आमतौर पर 2 से 3 पंक्तियों में 3 या 4 प्रकारों के आधार पर बनाकर लिखी जाती है। ये 4 बातें क्या है, क्या, कौन, कब और कहाँ। इसके बाद समाचार में बॉडी और समाधान के पहले बाकी 2 बातों कैसे और क्यों का जवाब दिया जाता है। इस तरह 6 बातों के आधार पर समाचार तैयार होता है। इनमें से पहले बात क्या, कौन और कब और कहाँ सूचना के तथ्यों पर आधारित होती है, जबकि बाकी के बातों कैसे और क्यों में विश्लेषणात्मक पहलू पर जोर दिया जाता है। तो ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब अखबार में प्रकाशित एक समाचार पर गौर कीजिए। समाचार का शीर्षक, यानी कि अखबार में प्रकाशित एक समाचार पर गौर कीजिए। समाचार का शीर्षक कौन? मास्को में छत ढहने से 4 लोग मरे और 29 घायल। क्या 4 मरे 29 घायल? कौन? आम नागरिक। कब? गुरुवार की शाम। कहाँ? उत्तर पश्चिम मास्को और बाओ मास्की बाजार। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ये तो क्या, कौन, कब और कहाँ के बारे में तो समझ गए। भूमिगत बाजार के गुंबदनुमा विशालकाय छत ढही और उसके बाद छत को संभालने वाले खंभे एक एक कर गिरने लगे। शहर के मेयर ने इस दुर्घटना के पीछे कई आतंकवादियों संगठन के हाथ होने की बात के साफ इनकार किया है। प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि पिछले दिनों हुए भारी हिमपात की वजह से इस 30 साल पुरानी इमारत की छत ढही, यानी कि यह जो इमारत की छत ढही या तो फिर गिर गई, वो इसमें बताया जा रहा है कि इसके पीछे किसी आतंकवादी का हाथ है। तो चलिए आगे देखते हैं हम। देखिए, समाचार की बॉडी प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक पहले तो बाओमस की भूमिगत बाजार के गुंबद विशाल के छत ढहने, उसके बाद छत को संभालने वाले खंभे एक एक कर गिरने लगे। शहर के मेयर ने इस घटना को के पीछे किसी आतंकवादी का हाथ बताया। तो ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। ये आप लोग देख लीजिए। आपात मामलाओं के मंत्री सोगो ने बताया कि इस मामले के नीचे अभी कई लोग जिंदा हैं। यानी कि इस मंत्री ने बताया इस मामले के नीचे अभी कई लोग जिंदा हैं। वे रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और किसी भी तरह के अपने जीवित होने के संकेत बाहर भेजने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि वे लोग अभी कई लोग वहाँ पे जिंदा हैं 29 में से, और कई लोग रो रहा है, चिल्ला रहा है, या तो फिर किसी भी तरह से अपनी जान बचाने के लिए उन लोग बाहर आवाज़ अपनी भेजने का कोशिश कर रहे हैं। मोबाइल ऑपरेटरों ने भी मलबे से 100 से अधिक मोबाइल संदेश मिलने की पुष्टि की है। माना जा रहा है कि छत गिरने से मुख्य कारण इस पर पूरी इमारत का डिजाइन भी है। यानी कि छत ढहने का कारण इसमें बताया जा रहा है इसकी इमारत का भी डिजाइन है। इसके छत पर भारी बर्फ जम गई थी। बर्फ के वजनदार होने से छत ढह भी सकती थी। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं उपयोग समाचार के पहले पैराग्राफ यानी मुखड़े में 4 बातों क्या, कौन, कब और कहाँ के बात जानकारी दी गई है, जबकि उसने बाद के 3 पैराग्राफ को 2 अन्य बातों कैसे और क्यों के जरिए दुर्घटना के कारण बताई है। तो कारण बताई है। तो ठीक है, आप लोग तो अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं। और जो नहीं समझ में आया होगा स्क्रीनशॉट मार के आप लोग पढ़ भी सकते हैं अपने से। तो और जितने भी अगर न्यू स्टूडेंट आए हैं, अगर हमारे चैनल पर वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।